परवरिश कैसे करें? निहारिका जी, दिल्ली। मुझे हंसी आती है, लोग बच्चों की परवरिश की बात करते हैं, उनको अपनी परवरिश करना नहीं आता। बुरा ना माने, बच्चा तो बड़ा शुद्ध, बड़ा कोमल, बड़ा भोला बन के आया है। जब आप उसको बोलते हैं कि सत्य बोलो, तो वो चौंकता है। बोले सत्य बोलो, ये क्या होता है? मतलब असत्य भी कुछ होता है? असत्य कहां से सीखता है? क्रोध कहां से सीखता है? कहां से सीखता है? दंभ कहां से सीखता है? ये इच्छाओं का जाल, जिसे माया कहो या मैट्रिक्स कहो, चारों तरफ फैला हुआ। सिखाने वाला कौन? हम, आप अगर अपनी परवरिश ढंग से करने लग जाएं, तो बच्चे की परवरिश अपने आप होने लगेगी। अर्थात कहने का अर्थ क्या है? बच्चा ऑब्जर्वर है, वो बस देख रहा है, शुद्ध ऑब्जर्वर है, और जैसा वो देखेगा वैसा वो अपने आप होता चला जाएगा। वो नहीं जो आप उसको बनाना चाहते हैं, आप उसको करवाना चाहते हैं। वो अपनी निज स्वतंत्रता में पैदा हुआ है। अरे आप उससे कुछ सीखें जन्म के बाद, और हम उसे सिखाने में लग जाते हैं। बच्चा तो पूछता है मैं कैसे आया? मृत्यु का तो उसे पता नहीं, मेरा जन्म कैसे हुआ? हमारे यहाँ कहते हैं भगवान की कृपा से हुआ। आज उसका उपहास किया जाता है, भगवान की कृपा से क्या होता है? हमें सब पता है। अरे मूर्खों, तुम्हें कुछ नहीं पता है। भगवान के सिवा है क्या? तुम्हें भगवान का पता होता तो ये बात ही नहीं होती। आपको पता है, जिस धर्म का आप मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं, वहां सृष्टि बढ़ाने के लिए पहले हजारों वर्ष तपस्या करते थे। प्रचेता हुए, दक्ष के पुत्र हुए, कहां जा रहे थे? हर्यस हुए, 10,000 हुए, कहां जा रहे थे? तपस्या करके। क्यों तपस्या करेंगे? जब अखंड, उसके बाद जाके सृष्टि का विस्तार करेंगे, तब जाके इस सृष्टि को बढ़ाएंगे। आप जिन बातों को एलियंस और ये सब कहते हो ना, कभी उठा के अपने शास्त्रों को पढ़ो, सुनो मत बस लोगों से। कोई सुनाने वाला नहीं है, कोई बात नहीं। समझ में नहीं आते पढ़ के भी, हिंदी में है, हर भाषा में उपलब्ध है। डिस्कस करने के लिए कोई नहीं है, आइए मुझसे डिस्कस कीजिए, मैं हूं ना। अरे बहुत गहराई है, बहुत गहराई है इसमें। बच्चों की परवरिश बात नहीं है, आपको देख के बच्चे अपने आप बन जाते हैं। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, परबाबा, पिताजी के पिताजी के पिताजी, पंडित जी, गोवर्धन में रहते थे। पंडित गया प्रसाद मिश्र नाम था उनका। पूरा ब्रज उनका बहुत सम्मान करता है, बहुत प्रेम करता है, और वो परम बैरागी थे। जीवन में कुछ हो गया, कुछ घट गया तो 30 साल मौन हो गया। आज हर साधु, हर महात्मा उनकी कथाएं कहता है, पर वो क्या थे ये कोई नहीं जानता, वो स्थिति क्या थी ये कोई नहीं समझ सकता। लोग उनके बाहर के त्याग को देखते हैं, उनको ये पता ही नहीं वो त्याग नहीं, वो तो परम भोग में है, परमात्मा के भोग में है। मैं बचपन से ही जब उनको देखता था, बड़े बड़े लोग आके बैठे रहते थे। अब क्या हस्तियों का नाम लूं, अच्छे अच्छे उद्योगपति। स्वयं एक बार भारत की प्रधानमंत्री भी वहां दर्शन करने आई थी, तो बाबा ने कहा जाइए गिरिराज जी के दर्शन कीजिए। हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या करने आए हैं? गिरिराज जी सब पूरा करेंगे। 30 साल मौन हो गया था उनका, स्लेट पे लिख के बोलते थे, वाणी मौन हो गई थी। हमने जब देखा ना बचपन से, तो बात थी कि अंत में तो हमें यही बनना है, हमें इसी आनंद को प्राप्त होना है। एक अंदर से लौ सी जग गई थी, जीवन में कुछ पाने जैसा है तो यही है। तो क्या करेंगे? 40 साल तक बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत नाम कमाएंगे, विदेश जाएंगे, फिर हम सब छोड़ छाड़ के संत हो जाएंगे। ऐसा छोटे से बच्चे की बुद्धि में ये भाव आ गया था। और वो भाव पूरा हुआ, पता है आपको? अब कुछ छोड़ के कहीं नहीं जाना है, अब त्यागने कहीं नहीं जाना है। अब बाबा का जो मौन है ना, वही बोलता है। बच्चों की परवरिश, उन्होंने कोई परवरिश नहीं करी। आप बच्चों से सीखना आरंभ करें, उन्हें सिखाना कम करें। वो क्या चाहते हैं, वो वही चाहते हैं जो आपसे सीखते हैं।
शिक्षा का नजरिया बदलें। ये विद्यालय हम भी पढ़े हैं, अच्छे अच्छे विद्यालयों में पढ़े हैं, बाहर भी पढ़े हैं देश के, सब सिस्टम एक है, फर्क नहीं पड़ता। पूरी मनुष्यता ढेर में जा रही है। अरे अब जरूरत है एक नए आयाम की, एक नई शिक्षा पद्धति की, जिसमें बच्चों के चरित्र का निर्माण हो, उनमें करुणा आए, दया आए, सेवा आए, और ये विकसित हो। और किसको देख के? हम सबको देख के। क्या समाज में ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। किसी एक से ही आरंभ हो सकता है। हाँ, एक से ही आरंभ हो सकता है, एक से अनेक हो सकता है। बच्चों को अपने में समाहित करें, बच्चों के हृदय को समझने की कोशिश करें, और अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए, बुद्धि अर्थात प्रज्ञा, जहाँ बुद्धि और हृदय का मिलन है, तब बच्चे की परवरिश करें। और देखिए, ये समझ लें, बच्चा आपके लिए नहीं हुआ है, बच्चा आपसे हुआ ज़रूर है, पर वो इस दुनिया का है, इस समाज का है। वो चाहे सन्यासी बने, चाहे व्यापारी बने, चाहे नायक बने, चाहे नेता बने, अभिनेता बने, कुछ बने, वो समाज की सेवा के लिए जन्मा है, अपना जीना जीने के लिए जन्मा है। उसको इतनी सहूलियत दें, इतना प्रेम दें कि वो अपने प्रकार से अपनी ज़रूरतों को, अपनी स्वतंत्रता को समझ सके और उसके अनुसार उस जीवन को जी सके। उससे पहले ये कार्य, ये काम आप अपने लिए करें और अपने अंदर उस मुक्ति का आभास करें, उस शांति का आभास करें, उस आत्मा का आभास करें, जिसे परमात्मा भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, और जिसका एक नाम है सत्य, जो सदा है। आप उसे जिस भाव में देखेंगे, उसी भाव में वो आपके लिए प्रकट हो जाएगा। यही मनुष्य की परम सामर्थ्य है। लेकिन ये भाव आपका बहुत निजी है, ध्यान रखिए। ये आप जानते हैं या परमात्मा जानता है। ऐसे ही ठीक जब बच्चा होगा तो वो या तो वो जानता होगा या परमात्मा जानता होगा, और उसमें जीवन में एक ऐसी लहर आएगी, एक ऐसा विकास आएगा जहाँ चारों तरफ जिस चीज़ के लिए मनुष्य खोज रहा है, मांग कर रहा है, इस ग्रह को छोड़ के दूसरे ग्रहों को पर जाने की खोज कर रहा है, एक नए बिंदु का आरंभ होगा, एक नए इतिहास का आरंभ होगा, एक नई कहानी का आरंभ होगा।